हमको लगता गाय को 3 चीज जरूर मिलनी चाहिए। एक आश्रय मिलना चाहिए, एक गाय को आहार मिलना चाहिए, और तीसरा गाय को औषधि मिलनी चाहिए। ये 3 चीज ये पूर्ण गौ माता क्या सबका अधिकार है, उसमें गाय भी आ जाती है। आश्रय हो, आश्रय मतलब कोई स्थान हो जहाँ वो भटके ना, कोई घर हो, कोई गौशाला हो, कोई पहले गौचर भूमि होती थी, बाड़ा होता था, वो हो, आश्रय हो। उसको भी पता हो कि भाई सांझ हो के हमको भटक पूरा शहर भ्रमण करके शाम को तो मालिक के घर जाना है। आश्रय हो गाय को, आहार हो, चारा हो। जैसे हमारे भैया जी आपको बता रहे थे कि जब आहार नहीं होता तो गाय क्या खाती है? क्या खाती है? प्लास्टिक खाती है, पॉलिथीन खाती है, गंदगी खाती है। तो अब जब भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी कहीं तो ढूंढेगा कि भाई कुछ मिल जाए हमको, जो मिल जाए, चाहे वो कचरा मिले, गंदगी मिले, वो सब खाती है। तो आहार मिलना चाहिए। और तीसरा औषधि। कोई भी इंसान बीमार होता है तो हम लाखों रुपया खर्च करते हैं उनके लिए कि भाई वो ठीक हो जाए, पर गाय जब बीमार होती है, गौ माता है, कोई भी पशु बीमार होता है, कौन उनका ध्यान रखता है? और ये जिम्मेदारी भगवान ने उनका ध्यान रखने किसको दी है? मानव को दी है। पर मानव ध्यान रखना तो छोड़ो, बेचारे उनका जीना हराम कर रखा है। जीवों का जीना हराम कर रखा है, पशुओं का जीना हराम कर रखा है। फिर बहाने क्या मारते हैं? बोले फूड चेन। ये जो आजकल लोग मांस खाते हैं ना, इनका बहाना क्या होता है, एक्सक्यूज क्या होता है? फूड चेन। बोले हम नहीं खाएंगे तो धरती पर ये बहुत सारे बढ़ जाएंगे। आपको पता हो इस दुनिया में सबसे बड़ी जो उत्पाद जो किया जाता है ना, आप उसको कुछ भी प्रोडक्शन कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है ना, वो होता है मुर्गी के अंडों का। मतलब हमारे खाने के लिए उनको पहले इंजेक्ट करके बढ़ाया जा रहा है। ये नहीं है कि वो पॉपुलेशन में ज़्यादा इसलिए हम खा लेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। पहले तो उनको बढ़ा रहे हैं, पहले तो जीवों की संख्या बढ़ा रहे हैं खुद ही, और फिर खुद ही कहते हैं नहीं भाई ये तो समस्या है। कैसे समस्या है? ना समझियो जैसी बात। और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे वैसे तो कहेंगे भैया हम साइंस को मानते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और वैसे मांस खाने में बड़ा जरा नहीं कतराते, नॉनवेज खाने में नहीं कतराते। आप सोचो कितनी सारी बीमारियां, ये जो पशु का हम आहार करते हैं उससे कितनी शरीर में रोग बढ़ते। अब आपको क्या पता किस पशु में कौन सा इन्फेक्शन हो। और हमने तो ज़्यादा तो पता नहीं, पर जितना पढ़ा है, लोगों से जाना है कि कोई भी एक पशु का अंग अगर फ्रिज करके आप रखते हो तो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए इतने सारे एंटीबायोटिक्स उसमें डाले जाते हैं। तो यानी उसको फ्रेश बनाए रखने के लिए, क्योंकि सोचो ना आप कोई अंग का एक इतना सा हिस्सा कहीं एक दिन भी पड़ा रहे तो उसमें बदबू आ जाती है। वो इतना फ्रेश कैसे दिखता है जो मांस का टुकड़ा लोग खाते हैं? बोले उसको एंटीबायोटिक्स दे करके, इंजेक्ट कर करके उसको ताजा रखा जाता है। अब बताओ वो शरीर में जाएगा तो शरीर रोगों का घर नहीं बनेगा क्या? पशुओं को खाएंगे तो शरीर रोग का घर नहीं बनेगा क्या? और पशु भी लोग, वो जो चाइना देश, ये सारे देश, इनमें तो महाराज इतनी बुरी हालत है, क्या कहें, क्या पूछे। एक बार हम कनाडा से वाया हांगकांग आ रहे थे भारत, बहुत साल हो गए। तो एक रात का स्टे था हांगकांग में। तो पता था कि वैसे तो ज़्यादातर बाहर का कुछ भी नहीं खाते, ऐसी जगह का जहाँ ये सब चीज़ें चलती हो। तो वहाँ रात्रि को रुके। अब वो जो कनाडा से आए थे, मैया ने कुछ पराठे, और गुजराती मैया थी तो थेपला बनते हैं वो गुजरातियों के, वो बड़े लंबे दिन चल जाते हैं। तो मैया ने बना के दे दिए थे कि आप रास्ते में फ्लाइट में भी नहीं लोगे, ये ले जाओ, बना के दे दिए। अब वो मैया वो सब रखी थी, पर वो अचार का डब्बा भूल गई। थेपलों के साथ कुछ थोड़ा अचार और कुछ चटनी हो तो बढ़िया लगते हैं।
तो रखना भूल गई। हम अब हांगकांग पहुँचे तो हमने सोचा चलो थोड़ा कुछ नहीं अचार ले आते हैं। तो चले गए मार्केट में, अचार वाली मार्केट में। अचार वाली मार्केट में गए तो वहाँ आम का तो मिला नहीं पर झींगुर का अचार, और वो जो लकड़ियों में लगता है दीमक, उसमें जो होते हैं बग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका अचार, मेढक। महाराज देख करके जैसे उसमें घुसे तो बोला भैया चुपचाप घर चलो, सूखे पराठे पानी के संग पियो और राधे राधे गाओ, यहाँ कोई अधिकार नहीं है ये सब लेने का। अब देखो भैया वो सब देख के ऐसे लगता इंसान ने कितने अपना आप को गिरा लिया, कुछ नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। कई कई वीडियो ऐसी ये दिखती हैं चाइना वालों की, बोले सांप खा रहे हैं। भारत में भी ऐसा होता, भारत में कुछ ईस्ट के देश ऐसे, नागालैंड में एक बार कथा हुई तो वहां का भी कल्चर देखा, वहां भी बड़ी बुरी हालत। तो कहने का मतलब ये है कि कितना बदल गया इंसान। खाने को भगवान ने इतने व्यंजन दे दिए पर उसको तो जान ही खानी है, उसको तो प्राण ही खाने किसी के, उसी से उसको तो प्रोटीन मिलेगा। ये आजकल जिम वाले ये और भड़का देते हैं, वेजिटेरियंस को तो प्रोटीन ही नहीं मिलता। अरे कैसे नहीं मिलता? तुम किसी ब्रज के अच्छे हट्टे कट्टे खीर पीवे वाले कई ब्रजवासी से मिलो और मिलवाओ, तुम्हारे वो प्रोटीन खाने वालों को एक झटके में पछाड़ देगा प्रोटीन किसी की। और हम तो ये भी करें, चलो मिल भी रहा हो प्रोटीन, ठीक है मिल रहा, पर किसी की जान लेकर के अपनी जान बढ़ाना, ये कैसी मानवता है? किसी के प्राण लेके अपने शरीर को पुष्ट करना, ये मूर्खता है। इसलिए हम सबसे बोलते हैं भैया ये नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बिहार वाले और ध्यान से सुन लो क्योंकि यहाँ भी खूब चलता है। चाइना और वहाँ की बात नहीं है, हांगकांग की। हम तो यहाँ भी खाने से बचते हैं, कहीं खाएं तो बड़ा खतरा लगता है कि भाई चाय भी नहीं पीनी क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ होटल्स में गड़बड़ मिलेगा। तो ये सब नहीं खाइए। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इसको मलमूत्र खा के, मैं तो देखो बुरा लगे तो लगे, मलमूत्र ही तो है ये। अब जब किसी जीव को खा रहे उसके पेट में मल भी होगा, मूत्र भी होगा, सब कुछ है, हड्डी है, मांस है, सब है। इससे बड़ा पागलपन कौन सा और होगा? तो इससे बचना चाहिए। प्राणियों पर, जीवों पर, सब पे दया। गाय को खाने लग गए, बताइए। आप कहोगे नहीं ये तो अंग्रेजी शब्द था, क्या भारत में नहीं होता? क्या भारत में गायों की हत्या नहीं हो रही बीफ के लिए? क्या भारत से बीफ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा? तो निवेदन कि जीवों के, गाय